हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है कि बढ़िया होंगे और आप सभी लोगों की करंट अफेयर की पढ़ाई बढ़िया चल रही होगी। तो आज की करंट अफेयर की क्लास में हम लोग को क्या करना है, टॉप 50 क्वेश्चंस करने हैं जो अभी तक हम लोगों ने पिछली क्लासेस में पढ़े हुए हैं, तो उनको ही रिवीजन करना है। और इसके बाद हम लोग जुलाई मंथ का करंट अफेयर पढ़ना स्टार्ट कर देंगे। तो बढ़ते हैं और पहला क्वेश्चन जो है वो हम लोग चूँकि सब चीज़ें पहले पढ़ चुके हैं इसलिए रिवीजन की क्लास है ये, इसलिए इसको थोड़ा सा स्पीड से करेंगे। तो पहला क्वेश्चन क्या है, हर शिखर तिरंगा अभियान का समापन किस वर्ष किस पर्वत पर सफल आरोहण के साथ हुआ। आप लोगों को याद होगा कि जो पिछली क्लासेस हुई थी उन क्लास में हम लोगों ने एक दिन इसको पूरा डिस्क्रिप्शन के साथ पढ़ा था कि हर शिखर तिरंगा अभियान क्या है और ये कहाँ पर समापन हुआ है इसका। तो इसका आंसर है कंचनजंगा के साथ, ठीक है। तो हर शिखर तिरंगा अभियान NIMS द्वारा संचालित एक राष्ट्रीय पर्वतारोहण मिशन है जिसमें 28 राज्यों की सर्वोच्च चोटियों पर तिरंगा फहराया गया है, ठीक। इस अभियान का नेतृत्व कर्नल रणविजय सिंह जामवाल ने किया है और लगभग 30,000 किलोमीटर की यात्रा के साथ इस मिशन की समाप्ति कंचनजंगा में या कंचनजंगा की सफल चढ़ाई के बाद हुई है, ठीक। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। सेकंड क्वेश्चन कहता है NBS योजना किस विभाग द्वारा संचालित है। कृषि एवं सहकारिता विभाग। राष्ट्रीय पोषक तत्व आधारित सब्सिडी योजना का उद्देश्य किसानों को उर्वरकों के पोषक तत्वों नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास, सल्फर के आधार पर रियायती दरों पर उपलब्ध कराना ताकि मिट्टी में पोषक तत्व संतुलित रहें और कृषि उत्पादकता बढ़े। 2010 वर्ष में शुरू हुई यह योजना सब्सिडी को मात्रा के बजाय पोषक तत्वों के आधार पर देती है, ठीक है। तो किसके विभाग द्वारा संचालित है, किस विभाग द्वारा, कृषि एवं सहकारिता विभाग द्वारा। थर्ड नंबर के क्वेश्चन की बात करते हैं, बैटरी आधार परियोजना का शुभारंभ कहाँ हुआ है, नई दिल्ली में। और अगर हम लोगों को याद हो आप लोगों को तो हमने याद कराया था कैसे, मेरा आधार मेरी पहचान से, इसको याद रखिएगा। एक यूनिक ID दी जाएगी ताकि प्रत्येक बैटरी को विशिष्ट डिजिटल पहचान दी जाएगी ताकि रखरखाव, सुरक्षित निपटान, रिसाइकलिंग और नकली बैटरियों की बिक्री से इसको रोका जा सके, इसलिए इसको यहाँ पर शुरू किया गया। कहाँ शुरू किया गया, नई दिल्ली से। राष्ट्रीय फ्लोरेंस नाइटिंगेल पुरस्कार 2025 किसने प्रदान किए हैं, किसको प्रदान किया गया है, यहाँ पर मैटर नहीं, यहाँ पर मसला है कि किसने प्रदान किए हैं। तो राष्ट्रपति जी ने प्रदान किए हैं। 15 नर्सों को राष्ट्रीय फ्लोरेंस नाइटिंगेल पुरस्कार दिया जाता है या दिया गया, जो स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा उत्कृष्ट नर्सिंग सेवा के लिए दिया जाता है, ठीक। 5th नंबर का क्वेश्चन कहता है, 5वां नंबर का क्वेश्चन, राजेश की उम्र कितनी थी जब उनका निधन हुआ। ये साउथ इंडिया के एक्टर हैं और इनकी 75 वर्ष की आयु में हार्ट अटैक की वजह से मृत्यु हो गई है। बढ़ते हैं 6th नंबर के क्वेश्चन पर। आप लोग स्पीड को मत कहिएगा कि सर स्पीड आज ज़्यादा है, क्योंकि हम लोग जून मंथ का जो करंट हम लोगों ने अब तक पढ़ा है उसका ही एक क्विक रिवीजन कर रहे हैं कि हम लोग जो 8 क्वेश्चन रोज़ पढ़ते थे बहुत सारे हो गए थे, इसलिए आज इनको यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं। भारत में हिंदी पत्रकारिता दिवस कब मनाया जाता है, 30 मई के दिन मनाया जाता है। याद करिए क्यों मनाया जाता है, क्योंकि जुगल किशोर शुक्ल 1826 में इन्होंने एक हिंदी समाचार पत्र उदंत मार्तंड प्रकाशित किया था। इसकी याद में हम लोग 30 मई को हिंदी पत्रकारिता दिवस मनाते हैं। उदंत मार्तंड का अर्थ क्या होता है, उगता हुआ सूरज। क्या, उगता हुआ सूर्य या सूरज। तो जिस तरीके से भी आप याद कर पाएँ याद रखिएगा। 7 नंबर के क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। 7 नंबर का क्वेश्चन कहता है, नोमैडिक एलिफेंट अभ्यास का 17वां संस्करण कहाँ आयोजित होगा। तो कहाँ आयोजित होगा, ये मंगोलिया में आयोजित होगा। चूँकि ये हो चुका है, चूँकि हम लोग जुलाई में हैं तो अब ये हो चुका है। कहाँ आयोजित हुआ है, मंगोलिया में। कब से कब तक, 31 मई से 13 जून 2025 के बीच में, ठीक। बढ़ते हैं अगले में, विश्व दुग्ध दिवस कब मनाया जाता है। तो 1 जून को दुग्ध दिवस मनाया जाता है। परेशान मत होइएगा, हम लोग एक पूरा जून स्पेशल लाएंगे। तो 1 जून को जिसमें क्या होगा, केवल दिवस और दिवस ही देखेंगे हम लोग। तो अभी के लिए क्या है कि 1 जून को क्या मनाते हैं हम लोग, दुग्ध दिवस मनाते हैं। क्या मनाते हैं, दुग्ध दिवस, मिल्क डे, ठीक। 9th नंबर के क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। विश्व दुग्ध दिवस कब मनाया जाता है, 1 जून को। सेम क्वेश्चन आ गया। और एक चीज़ इसमें याद रखने वाली है कि विश्व में भारत जो है सबसे बड़ा दूध उत्पादक देश है। तो भारत को अगर किसी अच्छी चीज़ में नंबर 1 की रैंकिंग मिली तो वो क्या है, दुग्ध उत्पादन। इसके साथ और भी कई ऐसी चीज़ें हैं जिनमें भारत नंबर 1 पर है, जैसे कि जनसंख्या वृद्धि पर भी, जनसंख्या के नाम पर भी हम टॉप 1 पर हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन 10th नंबर का है। एशियन वेट लिफ्टिंग चैंपियनशिप 2026 का आयोजन किस शहर में किया जाएगा? क्या किया जा चुका है, सॉरी 2026 है ना, तो किया जाएगा ये अहमदाबाद में किया जाएगा। पहले गांधीनगर में होना था, अब इसको अहमदाबाद में आयोजित किया जाएगा। ठीक, नेक्स्ट 11th नंबर का सदगुरु जग्गी वासुदेव जो हैं उनको 2025 का ग्लोबल इंडियन ऑफ द ईयर अवार्ड किस संस्था द्वारा दिया गया? तो कनाडा इंडिया फाउंडेशन CIF के द्वारा इनको दिया गया है। क्यों दिया गया है? कावेरी कॉलिंग सेफ सॉइल में योगदान दिया है इन लोगों ने। बढ़ते हैं नेक्स्ट 12वें नंबर के क्वेश्चन पर। अंकुर किस राज्य की पहल है? तो अगर आपने पुराने करंट की क्लास देखी है तो आपको अंकुर देख के उड़ीसा की याद आ जानी चाहिए। तो उड़ीसा राज्य की ये विकास योजना है और किस चीज़ का विकास कर रही है? तो शहरी इंफ्रास्ट्रक्चर का, ताकि 3 गुना आबादी अगर बढ़ जाती है तो उसको कैसे हम लोग उसका सामना करेंगे, इन सारी चीज़ों को लेकर के ये इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार किया जा रहा है। बढ़ते हैं 13 नंबर के क्वेश्चन पर। 13 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है हाल ही में किन 3 रक्षा PSUs को मिनी रत्न वन। PSU का मतलब होता है पब्लिक सेक्टर यूनिट, यानी कि पब्लिक सेक्टर का मतलब होता है लोक क्षेत्र और यूनिट का मतलब होता है उपक्रम। मिनी रत्न फर्स्ट का दर्जा प्रदान किया गया है। तो MIL, AVNL और IOL इन 3 को मिनी रत्न का दर्जा हमारे जो मिस्टर राजनाथ सिंह जी हैं इन्होंने प्रदान किया है। ठीक, नेक्स्ट सेरेना विलियम्स को 2025 में कौन सा अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार प्रदान किया गया है? तो प्रिंसेस ऑफ ऑस्ट्रेलियस पुरस्कार इनको प्रदान किया गया है। 15th नंबर की बात करते हैं। 2000 क्या IPL में रोहित शर्मा ने कुल कितने छक्के मारे हैं? 2025 वाले IPL की बात करते हैं तो 300 छक्के मारे हैं। IPL 2025 में एलिमिनेटर मैच में रोहित शर्मा ने गुजरात टाइटंस के खिलाफ 81 रन की पारी खेलते हुए 2 बड़े रिकॉर्ड बनाए। उन्होंने IPL में 300 छक्के पूरे किए हैं और कुल 7000 रन भी हासिल किए हैं। तो 2025 का जो IPL था इसके बारे में 2-4 बातें हो जाती हैं कि इसको किसने जीता है। रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर ने पहली बार जीता है, 18 वर्ष में पहली बार जीता है और इन्होंने क्या किया है, ये रिकॉर्ड बना दिया 300 छक्के पूरे करने का और 7000 रन बनाने के लिए। ठीक, नेक्स्ट कब से शुरू हुआ था? 2008 से IPL की शुरुआत हुई थी। वैश्विक अभिभावक दिवस कब मनाया जाता है? तो 1 जून को। अब यहाँ तक की बात अगर करें तो 1 जून को हम लोगों ने 2 दिवस मना लिए हैं। कौन सा? एक पेरेंट डे मना लिया है और दूसरा हमने मिल्क डे मना लिया है। दुग्ध दिवस भी मना लिया है और अभिभावक दिवस भी मना लिया है। ठीक, नेक्स्ट 17वें नंबर की बात करते हैं। तेलंगाना स्थापना दिवस कब मनाया जाता है? इसको पढ़ेंगे। तेलंगाना स्थापना दिवस मनाया जाता है 2 जून के दिन। हर वर्ष 2 जून को तेलंगाना स्थापना दिवस मनाया जाता है। यह क्षेत्र पहले हैदराबाद रियासत का हिस्सा था जिसे 1948 में ऑपरेशन पोलो के तहत भारत में मिलाया गया। ठीक, और 1956 में भाषाई आधार पर आंध्र प्रदेश का गठन हुआ जिसमें तेलंगाना भी शामिल था। बाकी डिटेल्स हम लोग पहले पढ़ चुके हैं, चूँकि ये मंथली रिवीजन है इसलिए हम लोग इसमें तेज़ी के साथ चीज़ों को कवर कर रहे हैं। 18वें नंबर के क्वेश्चन की बात करते हैं। भारत का ऐसा पहला जिला कौन सा है जिसने अपनी पूरी बिजली की मांग सौर ऊर्जा से पूरी कर ली है? तो ऐसा बनने वाला पहला जिला कौन सा है? दीव भारत का पहला जिला बन गया है जिसने अपनी 11.88 मेगावाट बिजली मांग सौर ऊर्जा से पूरी की है। ठीक, नेक्स्ट 1900 नंबर के क्वेश्चन की बात करते हैं कि अल्जीरिया किस वर्ष न्यू डेवलपमेंट बैंक NDB का सदस्य बना? तो वर्ष 2025 में ये न्यू डेवलपमेंट बैंक यानी कि इसका सदस्य बन गया है। इसका क्षेत्रीय कार्यालय भारत में जो है वो कहाँ पर है? गुजरात में है। मुख्यालय कहाँ पर है? संघाई में। संघाई कहाँ पर है? चीन में। चलिए बढ़ते हैं 20 नंबर के क्वेश्चन पर। 20वें नंबर का क्वेश्चन क्या कहता है? अहिल्याबाई होलकर के सम्मान में 31 मई 2025 को भोपाल के किस स्थान पर कार्यक्रम आयोजित किया गया? तो जम्बूरी मैदान नाम का एक स्थान है भोपाल में, वहाँ पर एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। 21वें नंबर के क्वेश्चन की बात करते हैं। मल्लखंभ किस प्रकार का खेल है? योगा, कुश्ती और जिम्नास्टिक टाइप का मिला जुला खेल है और इसमें क्या करते हैं, खेलो इंडिया बीच गेम 2025 में मल्लखंभ को प्रदर्शन खेल के रूप में शामिल किया गया जो 19 से 24 मई तक दादरा नगर हवेली के घोघला बीच पर आयोजित हुआ है। मल्लखंभ भारत का पारंपरिक खेल विधा है जिसमें खिलाड़ी खंभे या रस्सी पर संतुलन, शक्ति और कौशल दिखाते हैं।
तो इतनी सारी बातें होती हैं। इस प्रकार से इस खंभे में चढ़ करके कई सारी एक्टिविटीज़ की जाती हैं। 22 नंबर की बात करते हैं। UEFA चैम्पियंस लीग 2025 का फाइनल मैच कहाँ आयोजित किया गया है? तो ये म्यूनिख में आयोजित किया गया है। 31 मई 2025 को पेरिस सेंट जर्मेन PSG ने म्यूनिख में UEFA चैम्पियंस लीग 2024-25 का फाइनल इंटर मिलान को 5-0 से हराकर जीता है। ठीक, अगला बढ़ते हैं 23 नंबर के क्वेश्चन पर। विश्व साइकिल दिवस कब मनाया जाता है? 3 जून को। अभी तक हम लोगों ने जो है 3 दिवस पढ़ लिए हैं। 1 जून को 2 दिवस बताए गए हैं। पहला पेरेंट डे, दूसरा मिल्क डे। 2 जून को हमने तेलंगाना दिवस मना लिया और 3 जून को हम लोगों ने विश्व साइकिल दिवस मनाया। तो इन 3 दिवस को अभी तक आप लोग याद रखिएगा। किस लिए मनाया जाता है? ताकि हम लोग पर्यावरण के अनुकूल, किफ़ायती, सरल और टिकाऊ परिवहन साधन के रूप में बढ़ावा देने के लिए हम साइकिल दिवस के रूप में 3 जून को मनाते हैं। इसका प्रस्ताव तुर्कमेनिस्तान ने रखा था। ये जरूर याद रखिएगा कि प्रस्ताव किस देश ने रखा है। और 24वें नंबर का क्वेश्चन है, 26वीं एशियाई एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025 में भारत के लिए पहला स्वर्ण पदक किसने जीता है? तो ये नाम आता है गुलवीर सिंह का। ठीक, तो डिटेल हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं। डिटेल में बार बार पढ़ने का कोई फ़ायदा है नहीं, लेकिन अगर आप लोग पढ़ना चाहते हैं तो वीडियो को पॉज करिएगा और उसको एक बार रिवाइज कर लीजिएगा। इसके बाद 25 नंबर का क्वेश्चन कहते हैं, आक्रामकता के शिकार मासूम बच्चों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया जाता है? तो चलिए, चौथा दिवस आ गया 4 जून को। लगातार देखिए 1, 2, 3 और 4 जून को हम लोगों ने 4 या 5 दिवस लगभग मना लिए हैं। 4 जून को कौन सा दिवस मनाया जाता है? आक्रामकता के शिकार जो मासूम बच्चे हैं, इसका अंतर्राष्ट्रीय दिवस, इंटरनेशनल डे ऑफ इनोसेंट चिल्ड्रन विक्टिम ऑफ एग्रेशन, 4 जून को मनाया जाता है। शोषण, हिंसा और आक्रामकता के खिलाफ जागरूकता बढ़ाने के लिए विश्व दिवस मनाया जाता है। यह बच्चों के अधिकारों की सुरक्षा और उनके खिलाफ होने वाले शोषण को उजागर करता है। संयुक्त राष्ट्र द्वारा स्थापित इस दिन का उद्देश्य बच्चों की सुरक्षा को प्राथमिकता देना है, हिंसा को रोकना और वैश्विक प्रयासों को बढ़ावा देना है। तो ये सारी बातें हम लोग करते हैं कब? 4 जून के दिन। 26वें नंबर की बात करते हैं। भारत गार्डन रीच से बिल्डर एवं इंजीनियर्स लिमिटेड GRSE और किस देश की कंपनी के बीच रणनीतिक साझेदारी हुई है? तो भारत गार्डन रीच से बिल्डर और नॉर्वे की एक कंपनी है, उसके बीच हम लोगों ने क्या किया है? रणनीतिक साझेदारी की है, ताकि स्वदेशी ध्रुवीय अनुसंधान पोत को बनाने की रणनीतिक साझेदारी की है हम लोगों ने, ताकि अच्छे हम लोग क्या कर सकें, नए जहाज़ों का, नए जलयानों का निर्माण कर सकें। 27वें नंबर की बात करते हैं। संयुक्त राष्ट्र महासभा UNGA के 80वें सत्र की अध्यक्ष किसे चुना गया? अन्नालेना बैरबॉक। किनको चुना गया है? अन्नालेना बैरबॉक को। 2 जून 2025 को जर्मनी की पूर्व विदेश मंत्री अन्नालेना बैरबॉक संयुक्त राष्ट्र महासभा के 80वें सत्र की अध्यक्ष चुनी गई। वे WEOG सदस्य से अध्यक्ष बनने वाली पहली महिला और कुल 5वीं महिला अध्यक्ष। ठीक, तो ये याद रखिएगा और कुल मिलाकर के अन्नालेना बैरबॉक को याद रखना है। 28वें नंबर की बात करते हैं तो 2 जून 2025 को ड्यूस बैंक ने भारत स्थित ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर GCC का नया CEO किसे नियुक्त किया है? तो ये भैया हैं, इनका नाम क्या है? स्टीफन सेफर को इन्होंने ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर का नया CEO नियुक्त किया है। ठीक, 29वें नंबर की बात करते हैं। भारत का पहला स्वदेशी मल्टी मॉडल लार्ज लैंग्वेज मॉडल भारत जन किसके द्वारा किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? तो केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह द्वारा। 2 जून 2025 को केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने भारत का पहला स्वदेशी मल्टी मॉडल लार्ज लैंग्वेज मॉडल भारत जन लॉन्च किया। यह जनरेटिव AI मॉडल 22 भारतीय भाषाओं में टेक्स्ट, स्पीच, इमेज, ऑडियो, वीडियो समझने और उत्पन्न करने में सक्षम है। IIT बॉम्बे के नेतृत्व में विकसित यह सरकारी वित्त पोषित ओपन सोर्स प्रोजेक्ट है। तो इसको ज़रूर याद रखिएगा, क्योंकि AI इस समय बहुत विशेष रूप से छाया हुआ है और अगर AI में कुछ होता है तो उसका क्वेश्चन जो है एग्ज़ाम में आने के चांस बहुत होते हैं। बढ़ते हैं 30वें नंबर के क्वेश्चन पर। ग्लेन मैक्सवेल ने वनडे अंतर्राष्ट्रीय ODI क्रिकेट से संन्यास की घोषणा की है। वह किस देश के खिलाड़ी हैं? तो वो ऑस्ट्रेलिया के खिलाड़ी हैं। आपको जैसे कि इनकी जर्सी में भी लिखा हुआ दिखाई दे रहा है कि ग्लेन मैक्सवेल जो हैं उन्होंने ODI से संन्यास लेने की घोषणा कर दी है।
तो कहाँ के हैं? ऑस्ट्रेलिया के। नेक्स्ट, हाल ही में WADA विश्व डोपिंग निरोधक एजेंसी के अध्यक्ष के रूप में तीसरे कार्यकाल के लिए किसे चुना गया है? तो इनको चुना गया है और इनका नाम क्या है? विटोल्ड बांका। ठीक है, विटोल्ड बांका को WADA के रूप में अध्यक्ष के रूप में तीसरे कार्यकाल के लिए इनको चुना गया है। अब चलिए बात करते हैं 1 जून, 2 जून, 3 जून और 4 जून के बाद 5 जून की। 5 जून को हम क्या मनाते हैं? विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाया जाता है, जिसका उद्देश्य पर्यावरण संरक्षण और सतत विकास को बढ़ावा देना। 2025 में इसका आयोजन रिपब्लिक ऑफ कोरिया द्वारा किया गया एक्चुअली हो चुका है ये, जो दूसरी बार मेजबानी कर रहा है। इस वर्ष की थीम है प्लास्टिक प्रदूषण को मात दें, जो प्लास्टिक प्रदूषण की गंभीर समस्या की ओर ध्यान केंद्रित करती है। तो कुछ हो ना हो, लेकिन हमको थीम जरूर याद रखनी है। थीम क्या थी? प्लास्टिक प्रदूषण को मात दें। ठीक है, होपफुली आपको यहाँ तक सारी बातें क्लियर होंगी, सारी बातें समझ में आ रही होंगी। बढ़ते हैं 33वें नंबर के क्वेश्चन पर। 33वें नंबर का क्वेश्चन क्या कह रहा है? 33वें नंबर का क्वेश्चन कह रहा है एक्स चैट को किसने लॉन्च किया है? तो एक्स एक ही आदमी है, एलन मस्क। तो इसका सीधे सीधे आंसर क्या हो जाएगा? एलन मस्क। चलिए 34वें नंबर की बात करते हैं। IATA का 21वीं वार्षिक आम बैठक और विश्व वायु परिवहन शिखर सम्मेलन WATS कहाँ आयोजित किया गया है? तो ये आयोजित किया गया है नई दिल्ली में। अंतर्राष्ट्रीय वायु परिवहन संघ IATA की 21वीं वार्षिक आम बैठक और विश्व वायु परिवहन शिखर सम्मेलन 1 से 3 जून 2025 को नई दिल्ली में भारत मंडपम में आयोजित हुआ है। 42 वर्षों में पहली बार भारत में हो रहा है। ये इम्पॉर्टेंट है क्योंकि 42 वर्षों में पहली बार कहाँ हो रहा है? भारत में हो रहा है। तो ये हमारे लिए इम्पॉर्टेंट हो जाता है। बढ़ते हैं 35वें नंबर के क्वेश्चन पर। 35वें नंबर का क्वेश्चन कह रहा है ADB एशियन डेवलपमेंट बैंक ने अगले 5 वर्षों में भारत के लिए कितना निवेश करने की घोषणा की है? तो इसका आंसर हो जाएगा कितना? $10 अरब। $10 अरब निवेश करने की ADB ने बात की कि हम भारत में $10 अरब निवेश करेंगे। क्यों करेंगे? ताकि भारत शहरी विकास और मेट्रो नेटवर्क का विस्तार कर पाए। 36वें क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 36वां क्वेश्चन कह रहा है कुमार मंगलम बिड़ला को कौन सा पुरस्कार दिया गया है? तो बिड़ला ग्रुप के ये लीडर हैं और इनको ग्लोबल लीडरशिप अवार्ड दिया गया है। ठीक, अगर आप इसका डिस्क्रिप्शन पढ़ना चाहते हैं तो वीडियो को पॉज कर लीजिएगा और वीडियो को पॉज करके एक बार इसका डिस्क्रिप्शन पढ़ लीजिएगा। बाकी डिटेल की बात करें तो पिछली क्लासेस जो हुई हैं लगातार करंट अफेयर की, उसमें हम लोग ये सारी बातें पढ़ चुके हैं। ठीक, या तो आप वहाँ जाके देख सकते हैं या फिर इसकी वीडियो को ही पॉज करके यहाँ पर इसको देख सकते हैं। 37वें नंबर की बात करें, अब बात आती है G7 की। 51वां वार्षिक G7 शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ? तो कनानेस्कस अल्बर्टा कनाडा में। कहाँ पर हुआ है? कनाडा में हुआ है, इतना याद रखिएगा। बाकी कनानेस्कस को याद कर सकें तो इसको भी याद रख लीजिएगा, अदरवाइज़ आप केवल कनाडा याद रखेंगे तो भी आपका काम चलेगा। ठीक, 38वें नंबर की बात करते हैं। रक्षा संपदा महानिदेशक DGDE के नवनियुक्त महानिदेशक कौन हैं? तो शैलेंद्र नाथ गुप्ता। ये शैलेंद्र नाथ गुप्ता जी हैं जो क्या हैं? DGDE के नवनियुक्त महानिदेशक हैं। ठीक, IPL 2025 का विजेता कौन बना है? ये सबको पता होगा, रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु। 18 वर्षों के इतिहास में पहली बार ये लोग क्या हुए हैं? विजेता बने हैं। विराट कोहली इसके कैप्टन थे टीम के, विराट कोहली ही है ना। ठीक है, बाकी आप लोग को पता होगा। और किंग्स 11 पंजाब को इन्होंने हराया है। 40वें नंबर की बात करते हैं। ली जे म्यांग किस देश के राष्ट्रपति बने हैं? तो साउथ कोरिया के ये राष्ट्रपति बन गए हैं। और अगर आपको नॉर्थ कोरिया का पता है तो नॉर्थ कोरिया वाला भी आप लोग कमेंट कर सकते हैं कि वहाँ के जो राष्ट्रपति हैं वो कौन है। ठीक, 41वें नंबर की बात करते हैं। भारत सरकार के डाक विभाग ने किस नाम से नई डिजिटल एड्रेसिंग नीति जारी की है? तो ध्रुव नाम से इन्होंने नई डिजिटल एड्रेसिंग नीति जारी की है। ठीक, तो ये सारी बातें हैं। और बढ़ते हैं 42वें नंबर के क्वेश्चन पर। भारत को संयुक्त राष्ट्र की आर्थिक एवं सामाजिक परिषद ECOSOC में किस कार्यकाल के लिए चुना गया है? तो 2026 से लेकर 2028 के कार्यकाल के लिए इसको चुना गया है। ठीक है, ठीक, बढ़ते हैं 43वें नंबर पर। विश्व कीट दिवस कब मनाया जाता है?
तो विश्व कीट दिवस कब मनाते हैं हम लोग? 6 जून को। याद रखिएगा, 1 जून, 2 जून, 3 जून, 4 जून, 5 जून और 6 जून। 1 जून को हमने कौन सा दिवस मनाया था? दुग्ध दिवस और पेरेंट डे। 2 जून को तेलंगाना दिवस, 3 जून को साइकिल दिवस, 4 जून को जो हमारे बच्चे आक्रामकता के शिकार थे उनका दिवस। और कमेंट करके बताइए, 5 जून को हमने विश्व पर्यावरण दिवस मना लिया और 6 जून को हमने कीट दिवस मना लिया। तो लगातार 6 दिन हैं जून के जिनमें हमने क्या मनाया है? एक दिवस के रूप में हमने इसको सेलिब्रेट किया है। तो इस चीज़ को ध्यान रखना है और बार बार अगर आप रिवीजन करेंगे तो चीज़ें ऐसा नहीं कि याद नहीं होंगी आपको। तो हर साल 6 जून को विश्व कीट दिवस मनाया जाता है, जिसका उद्देश्य कीट नियंत्रण के महत्व और इसके प्रभावों के प्रति जागरूकता फैलाना है। यह दिवस मानव स्वास्थ्य, कृषि सुरक्षा और पर्यावरण संरक्षण में कीट प्रबंधन की भूमिका को उजागर करता है। इसकी शुरुआत 2017 में बीजिंग, चीन में हुई थी। इसे कई अंतर्राष्ट्रीय संगठनों का समर्थन भी मिला है। ठीक, तो अब बात करते हैं 44वें क्वेश्चन की। 6 जून 2025 को नरेंद्र मोदी जी ने जम्मू कश्मीर के किस जिले में दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे आर्च ब्रिज का उद्घाटन किया है? तो उस जिले का नाम क्या है? रियासी जिला। इसको थोड़ा सा डिटेल में देख लेते हैं क्योंकि ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। 6 जून 2025 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जम्मू कश्मीर के रियासी जिले में दुनिया के सबसे ऊंचे रेल ब्रिज चिनाब ब्रिज 359 मीटर ऊंचा है का उद्घाटन किया। यह 1315 मीटर लंबा स्टील ब्रिज भूकंप और तेज हवाओं को सहन कर सकता है। यह कश्मीर की रेल कनेक्टिविटी की और सुरक्षा को बढ़ाता है। तो चेनाब नदी है, देखिए चेनाब नदी बह रही है और इस चेनाब नदी पर इस घाटी से इस घाटी के बीच में ये पुल जोड़ रहा है। तो ये एक बहुत ही हमारा माइलस्टोन है किस चीज़ के में? इंजीनियरिंग के क्षेत्र में। ठीक, तो इसको याद रखना है कि रियासी ज़िला है जम्मू कश्मीर का, वहाँ पर इसका उद्घाटन किया गया है। नेक्स्ट, अश्विनी लोहानी को किस संस्था के निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है? तो प्रधानमंत्री संग्रहालय और पुस्तकालय। अभी हम लोगों ने पिछली क्लासेस में पढ़ा था ना, संग्रहालय और पुस्तकालय नाम की एक नई चीज़ शुरुआत की गई है। अश्विनी लोहानी को प्रधानमंत्री संग्रहालय व पुस्तकालय नई दिल्ली का निदेशक नियुक्त किया गया है, जिनका कार्यकाल 3 वर्ष का होगा। यह नियुक्ति 4 जून 2025 को मंत्रिमंडल की समिति द्वारा स्वीकृत हुई। जो लोहानी साहब हैं वो भारतीय रेलवे सेवा के 1980 बैच के अधिकारी हैं। एयर इंडिया, रेलवे बोर्ड और टूरिज्म कॉर्पोरेशन के महत्वपूर्ण पदों पर रह चुके हैं, तो इनको अच्छा खासा अनुभव भी है। तो ये किसके होगा? प्रधानमंत्री संग्रहालय और पुस्तकालय के नए अध्यक्ष के रूप में चुने गए। अध्यक्ष ना, निदेशक के रूप में चुने गए हैं। 46 नंबर की बात करते हैं। त्रिसेवा ऑल वुमेन टीम ने भारत के किस देश तक समुद्री यात्रा की है? तो सेशल्स नामक देश की समुद्र यात्रा की है। 4 जून 2025 को भारतीय सशस्त्र बलों की त्रिसेवा ऑल वुमेन सेलिंग टीम भारत लौटी, जिसने 7 अप्रैल से 4 जून तक 1800 नॉटिकल मील की समुद्री यात्रा पूरी की। यह अभियान भारत से सेशल्स तक स्वदेशी नौका त्रिवेणी पर हुआ और यह भारत का पहला ऑल वुमेन अंतर्राष्ट्रीय ओपन सी सेलिंग मिशन था। टीम में सेना, नौसेना और वायुसेना की 11 महिला अधिकारी शामिल थीं। चलिए, भारत ने पहली बार किस वैश्विक संगठन की अध्यक्षता की है? तो अगर वैश्विक संगठन की अध्यक्षता करता है तो भारत उसमें बहुत इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो किस संगठन की भारत ने अध्यक्षता की है पहली बार? तो IIAS का मतलब देख लेते हैं। भारत ने पहली बार अंतर्राष्ट्रीय प्रशासनिक विज्ञान संगठन, ठीक है, इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन साइंसेस, तो इसका क्या किया है? अध्यक्ष के रूप में भारत ने इसकी अध्यक्षता की है। तो इसको पढ़ लेते हैं। यह चुनाव पहली बार मतपत्र प्रक्रिया से हुआ, जिसमें भारत के V श्रीनिवास DARPG सचिव ने 141 में से 87 वोटों से जीत दर्ज की। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच अंतिम मुकाबला था। IIAS एक वैश्विक संघ है जो लोक प्रशासन में अनुसंधान और नवाचार को बढ़ावा देता है। ठीक है, 48वें क्वेश्चन की बात करें तो 48वां क्वेश्चन क्या कहता है? विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस हर साल किस दिन मनाया जाता है? तो देखिए, लगातार 7वां दिन ऐसा है 7 जून, जिसमें हम लोग लगातार दिवस मना रहे हैं। 1 जून को भी हमने 2 दिवस मनाए थे, पेरेंट डे, दुग्ध दिवस। 2 जून को हमने मनाया था तेलंगाना दिवस। 3 जून को साइकिल दिवस। 4 जून को आक्रामकता के शिकार बच्चों का दिवस। 5 जून को अंतर्राष्ट्रीय पर्यावरण दिवस। 6 जून को अभी हम लोगों ने पीछे पढ़ा जस्ट क्या मनाया था? 6 जून को विश्व कीट दिवस। और अभी यहाँ पर देखिए 7 जून को हमने क्या मनाया?
7 जून को हमने मनाया खाद्य सुरक्षा दिवस। तो जून बहुत इम्पॉर्टेंट है और लगातार देखिए कोई ऐसा दिन नहीं जिस दिन कोई ना कोई दिवस ना हो। तो इस तरीके से इसको याद रखना है कि फूड सेफ्टी डे कब मनाया गया, 7 जून को मनाया जाता है ताकि सुरक्षित भोजन की आवश्यकता और उसके स्वास्थ्य व आर्थिक लाभों पर जागरूकता बढ़ाई जा सके। 2025 की थीम थी खाद्य सुरक्षा विज्ञान में कार्रवाई, विज्ञान और नवाचार से खाद्य जनित संक्रमण से रोकने पर जोर देती है। इसे दिसंबर 2018 में संयुक्त राष्ट्र ने स्थापित किया था, जिसका पहला आयोजन 2019 में हुआ। तो 2019 से लगातार आयोजन हो रहा है, 2025 में भी आयोजन हुआ। अच्छा खाओ और उसमें क्या क्या टेक्नोलॉजी लगा करके हम लोग फूड प्रोसेसिंग को और अच्छा कर सकते हैं, इस चीज़ के लिए हम लोग 7 जून को एक दिवस मनाते हैं। कौन सा दिवस? खाद्य सुरक्षा दिवस। खाद्य सुरक्षा दिवस। 49वें नंबर की बात करते हैं। भारतीय रिजर्व बैंक ने फ्लिपकार्ट को किस प्रकार की कंपनी के रूप में काम करने की पहली बार अनुमति दी है? तो NBFC यानी कि नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी, गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी के रूप में इसको कार्य करने की अनुमति पहली बार दे दी है। होता क्या है? फ्लिपकार्ट को भारतीय रिजर्व बैंक ने पहली बार NBFC का लाइसेंस दिया है, जिससे यह सीधे ग्राहकों और विक्रेताओं को लोन दे सकेगा। यह सुविधा जिसका फिनटेक प्लेटफॉर्म super.money के माध्यम से उपलब्ध होगी। इससे फ्लिपकार्ट बैंकों पर निर्भरता कम करेगा। फिनटेक ई-कॉमर्स एकीकरण मजबूत होगा। तो कुल मिलाकर के ये किसी तीसरी कंपनी के साथ मिल करके इसके जो कंज्यूमर्स हैं और इसके जो सेलर्स हैं, इन दोनों को लोन प्रोवाइड करेगी। और क्या होगी? नॉन बैंकिंग एक कंपनी का लाइसेंस इसको मिल गया है। चलिए 50 नंबर की बात करते हैं। हाल ही में प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद EAC-PM का नया अध्यक्ष कौन नियुक्त किया गया है? तो ये S महेंद्र देव हैं, इनको नियुक्त किया गया है। ध्यान रखिएगा कि ये जो नियुक्तियां होती हैं इससे एक क्वेश्चन जरूर आता है, इसलिए इम्पॉर्टेंट है कि हाल ही में प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद का नया अध्यक्ष कौन बनाया गया है? तो S महेंद्र देव बनाए गए हैं। ठीक है, चलो बढ़ते हैं 51वें क्वेश्चन पर। विश्व महासागर दिवस कब मनाया जाता है? 8 जून को। तो याद है ना, 1 जून को हमने कौन सा दिवस मनाया था? दुग्ध दिवस और पेरेंट डे। 2 जून को तेलंगाना दिवस, 3 जून को साइकिल दिवस, 4 जून को आक्रामकता के शिकार बच्चों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस, 5 जून को पर्यावरण दिवस, 6 जून को कीट दिवस, 7 जून को और 8 जून को। अब आप लोग को बताना है 7 जून को हमने कौन सा दिवस मनाया था? 7 जून को मनाया था खाद्य सुरक्षा दिवस और 8 जून को मनाया गया कौन सा? वर्ल्ड ओशियन डे यानी कि महासागर दिवस। तो इस तरीके से अगर आप बार बार रिवीजन करेंगे तो देखते जाइएगा आप लोग को क्लास एंड होते होते ही 7 से 8 दिवस जून के जो हैं याद हो जाएंगे। तो 8 जून को कौन सा दिवस मनाया गया? विश्व महासागर दिवस। पढ़ लेते हैं थोड़ा सा, जिसका उद्देश्य क्या है? महासागरों के संरक्षण और सतत विकास के लिए जागरूकता को बढ़ाना। 2025 की थीम थी हमारे महासागर और जलवायु के लिए कार्यवाही को उत्प्रेरित करना। महासागर पृथ्वी की सतह का 71% हिस्सा घेरते हैं, ऑक्सीजन का आधा उत्पादन करते हैं, मौसम और जलवायु को नियंत्रित करते हैं। एक चीज़ और करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को सोखते भी हैं। तो कार्बन सिंक होते हैं, एक्चुअली कार्बन सिंक होते हैं, CO2 क्या मतलब कार्बन सिंक कह सकते हैं, कार्बन को सोखते हैं। 52 नंबर की बात करें, भारतीय भाषा अनुभाग BBA का उद्घाटन कहाँ हुआ है? तो इन्होंने किया है अमित शाह जी ने, और कहाँ पर किया है? नई दिल्ली में किया है। क्यों किया है? ताकि भारतीय भाषाओं को हम लोग बढ़ावा दे सकें और बहुत सारे ऑफिशियल काम जो होते हैं उनको किस में करें? भारतीय भाषाओं में किया जाना सुनिश्चित हो सके, इसलिए हमने क्या किया है? BBA का उद्घाटन किया है। 53 नंबर की बात करते हैं। TCL इंडिया ने अपना ब्रांड एम्बेसडर साझेदारी किस भारतीय क्रिकेट कप्तान के साथ किया है? तो क्रिकेट कप्तान आ गए तो और सारे तो हट ही जाते हैं। अपने कौन है? रोहित शर्मा जी। रोहित शर्मा जी के साथ इन्होंने क्या किया है? अपना ब्रांड एम्बेसडर बना लिया है। 54वें क्वेश्चन की बात करते हैं। ब्रेन ट्यूमर दिवस, विश्व ब्रेन ट्यूमर दिवस हर साल किस तारीख को मनाया जाता है? 8 जून को मनाया जाता है। इसके जस्ट पहले हमने 8 जून को पढ़ा है क्या? 8 जून को कमेंट करना है, कमेंट करके बताइए। जस्ट अभी हम लोगों ने पढ़ा है कि 8 जून को कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो विश्व महासागर दिवस मनाया जाता है। तो देखते जाइए, बहुत सारे दिवस हैं जो जून में मनाए जाते हैं, और इन दिवस में अगर आप लोगों ने अपनी कमांड कर ली तो आपको फिर आने वाले समय में कोई पराजित नहीं कर पाएगा। विश्व ब्रेन ट्यूमर दिवस हर साल 8 जून को मनाया जाता है, और जागरूकता बढ़ाने के लिए, मरीजों का समर्थन करने के लिए, समय पर निदान व बेहतर इलाज प्राप्त हो, इस चीज़ के लिए क्या करते हैं? हम लोग ब्रेन ट्यूमर दिवस मनाते हैं। 55 नंबर की बात करते हैं। निवेशक शिविर पहल का संचालन
किस मंत्रालय के अधीन है? तो कारपोरेट कार्य मंत्रालय के अधीन है। सेबी की बात आती है यहाँ पर, और IEPFA और SEBI सेबी की संयुक्त पहल है। इसका संचालन कारपोरेट कार्य मंत्रालय करता है। इसका उद्देश्य अनक्लेम्ड डिविडेंड और शेयर वापसी की प्रक्रिया को सरल बनाना है। ठीक है, तो कुल मिलाकर के निवेशक पहल जो है, निवेशक सेवा पहल जो है वो कौन करता है? कारपोरेट कार्य मंत्रालय करता है। और 56 नंबर की बात करते हैं। ग्लोबल मीथेन ट्रैकर 2025 रिपोर्ट किस संगठन द्वारा प्रकाशित की गई? तो ग्लोबल मीथेन ट्रैकर जो है अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी, इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी के द्वारा प्रकाशित की जाती है। ठीक, तो ये हम लोगों ने 56 क्वेश्चन अभी तक पढ़ लिए हैं और लगभग 30 मिनट की क्लास हो चुकी है। बढ़ते हैं, थोड़ा सा और प्रैक्टिस कर लेते हैं जल्दी जल्दी से। 100 क्वेश्चन तो कर ही लेते हैं। 57 नंबर की बात करते हैं। बी स्माइल किस राज्य की पहल है? किस राज्य सरकार की पहल है? तो ये कर्नाटक राज्य सरकार की पहल है। तो बी स्माइल कर्नाटक सरकार द्वारा स्थापित एक विशेष प्रयोजन वाहन है जिसका उद्देश्य बेंगलुरु में व्यापक बुनियादी ढांचा परियोजना को लागू करना है। कुल मिलाकर के बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने के लिए बी स्माइल लागू किया गया। कहाँ पे? कर्नाटक में। 58वें क्वेश्चन की बात करते हैं। हाल ही में विझिंजाम बंदरगाह पर किसने 76.7 मीटर लंबी जेटी का उद्घाटन किया है? तो हमारे परमेश शिरोमणि जी हैं। इन्होंने क्या किया है? 76.7 मीटर लंबी जेटी का उद्घाटन किया है। 7 जून 2025 को भारतीय तटरक्षक बल ने केरल के विझिंजाम बंदरगाह पर 76.7 मीटर लंबी समर्पित जेट्टी का उद्घाटन किया। यह जेट्टी समुद्री निगरानी, त्वरित पोत तैनाती, तस्करी रोधी अभियानों और बचाव कार्यों को सशक्त बनाएगी। तो इतना काम हुआ है। 59 नंबर की बात करें तो भारत की पहली पूर्णतः डिजिटल जनगणना किस वर्ष आयोजित की जाएगी? अभी हम लोग की जनगणना 2011 वाली काउंटेड है। इसके बाद 2021 में होनी चाहिए थी, लेकिन 2021 में नहीं हो पाई। अब जो होगी वो कब होगी? 2027 में होगी। कैसे होगी? ऑनलाइन होगी। पढ़ लेते हैं इसको। भारत सरकार ने 2027 की जनगणना को पूरी तरह डिजिटल बनाने का निर्णय लिया है। इससे सामाजिक, आर्थिक, जातिगत और भौगोलिक डेटा डिजिटल मैपिंग के साथ एकत्रित किए जाएंगे। जनगणना 2 चरणों में होगी। पहला हाउस लिस्टिंग होगी, दूसरा व्यक्तिगत जानकारी होगी और करीब 50% लोग मोबाइल ऐप से स्वयं डाटा भर सकेंगे। पहली बार 1931 के बाद जातिगत आंकड़े जुटाए जाएंगे। इससे आरक्षण और सामाजिक योजनाओं में पारदर्शिता आएगी। तो अगर क्वेश्चन आता है कि पहली बार जातिगत जनगणना कब हुई थी, तो 1931 में हुई थी। और जनगणना की जब बात आती है तो पहली बार जनगणना किसने करवाई थी? तो मेयो ने करवाई थी। पहली बार ऑफिशियल किसने करवाई थी? तो रिपन ने करवाई थी। तो ये 2 बातें याद रखिएगा, एक लॉर्ड रिपन थे, एक लॉर्ड मेयो थे। तो लॉर्ड मेयो ने पहली बार करवाई थी जनगणना, और लॉर्ड रिपन जो थे उन्होंने पहली बार एक सीक्वेंस से करवाई थी, एक वेल मैनर्ड फॉर्म में करवाई थी, कायदे से करवाई थी, सारी डिटेल्स को फुलफिल करवाया गया था। तो अगर पहली बार पूछा जाए तो मेयो ने करवाई, पहली बार बहुत अच्छे तरीके से किसने करवाई? तो रिपन ने करवाई। तो ये इतिहास का भी यहाँ से थोड़ा सा टच हो जाता है। 60 नंबर की बात करते हैं। फ्रेंच ओपन 2025 का पुरुष एकल खिताब किसने जीता? तो कार्लोस अल्कराज। इनको मत भूलिएगा, ये बहुत अच्छे खिलाड़ी हैं। और फ्रेंच ओपन 2025 का पुरुष एकल खिताब की बात हो रही है, 2025 का पुरुष एकल खिताब इन्होंने जीता है। ठीक, अगली बात करते हैं। फ्रेंच ओपन 2025 का महिला युगल खिताब, ये युगल है जोड़ी वाला, किसने जीता है? तो सारा ईरानी और जैस्मीन पाओलिनी ने जीत लिया है। ये सारे क्वेश्चंस हम लोग पिछले क्लासेस में पढ़ चुके हैं, इसलिए इसका डिटेल पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। जहाँ पर आवश्यकता होगी वहाँ पर हम लोग डिटेल भी पढ़ लेंगे। नेक्स्ट, समर मैकिन्टोश ने 2025 में किस इवेंट में विश्व रिकॉर्ड बनाया है? तो ये 18 वर्षीय तैराक हैं। इन्होंने 400 मीटर फ्री स्टाइल में 3 घंटे 54 मिनट और 18 सेकंड तक समय लेकर नया विश्व रिकॉर्ड बनाया है, जो ऑस्ट्रेलियाई की एरियॉन टिटमस के पुराने रिकॉर्ड को पार कर गया है। तो 400 मीटर फ्री स्टाइल में इन्होंने क्या किया है? अच्छा, ये 3 घंटा नहीं है, 3 मिनट 54.18 मिनट है। तो 400 मीटर इन्होंने 3 मिनट 54 सेकंड में लगभग पार कर लिया है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो वर्ष 2025 का G7 शिखर सम्मेलन किस देश में आयोजित
होने जा रहा है। तो अभी हम लोग पीछे पढ़ के आए थे कनान्स्कीस, अल्बर्टा और कनाडा में। तो हमने कहा था कि अगर आप लोग ये नाम नहीं याद रख पाएँ तो कनाडा ज़रूर याद रखिएगा। और इन्होंने क्यों बुलाया है? ताकि हम लोग के रणनीतिक जो संबंध हैं उनमें सुधार हो सके। ठीक, 64वें क्वेश्चन की बात करें, भारत के इस संवाद की अध्यक्षता किसने की है? पता नहीं किस संवाद की बात की जा रही है। खैर यहाँ पर टाइपिंग एरर होगा, पढ़ लेते हैं। विदेश मंत्री जयशंकर जी ने क्या किया है? अध्यक्षता की है। पढ़ते हैं डिटेल इसका। 6 जून 2025 को नई दिल्ली में भारत और मध्य एशियाई देशों के बीच चौथा विदेश मंत्री स्तरीय संवाद हुआ, जिसमें कजाकिस्तान, किर्गिज गणराज्य, तजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान के विदेश मंत्री शामिल हुए। इसका उद्देश्य राजनीतिक, आर्थिक और सांस्कृतिक संबंध मजबूत करना है। सभी देशों ने 22 अप्रैल को पहलगाम में हुए आतंकवादी हमले की निंदा की है। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोगों ने अभी तक 64 क्वेश्चन पढ़ लिए हैं और 35 क्वेश्चन और बचते हैं, तो 100 तक पहुँच ही लेते हैं थोड़ा सा। एक बुक आई थी मोदी नीति शास्त्र, द वर्ल्ड हिज ऑयस्टर। पुस्तक के लेखक कौन है? तो आदित्य सी अग्रवाल, ये वकील साहब हैं, वरिष्ठ अधिवक्ता हैं आदित्य सी अग्रवाल। यह पुस्तक नरेंद्र मोदी जी के कार्यकाल में हुए कानूनी, प्रशासनिक, राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक राष्ट्रीय सुरक्षा क्षेत्रों में हुए महत्वपूर्ण बदलावों का विश्लेषण करती है। विशेष रूप से न्याय व्यवस्था में सुधार, डिजिटल इंडिया, आर्थिक विकास, सामाजिक समानता, नागरिक कल्याण और सुरक्षा नीतियों पर प्रकाश डाला गया है। तो कौन है जिन्होंने मोदीज नीति शास्त्र, द वर्ल्ड हिज ऑयस्टर नामक पुस्तक लिखी है? तो ये आदित्य सी अग्रवाल जी हैं। और क्या है? ये वरिष्ठ अधिवक्ता हैं। ठीक है, 66 नंबर की बात करते हैं। LIC के अंतरिम मुख्य कार्यकारी अध्यक्ष यानी CEO किसे नियुक्त किया गया है? तो ये है सतपाल भानु जी इनको नियुक्त किया गया। कब से? 8 जून 2025 से, जो 7 जुलाई से सेवानिवृत्ति के बाद इनको मिल जाएगा। सिद्धार्थ मोहंती जी अभी फिलहाल थे, इसके बाद ये सतपाल भानु जी बन गए हैं। ठीक है, 67वें नंबर की बात करें, HKU5CoV2 वायरस की पहचान किस देश में की गई है? तो एक बात याद रख लीजिए, अगर कोई भी वायरस कहीं भी पैदा होता है तो वो चीन में होता है। मोस्ट कॉमनली की बात कर रहे हैं। ज़्यादातर वायरस उल्टे सीधे चीज़ें कौन करता है? चाइना करता है। कोरोना को देख लीजिए, कोविड को देख लीजिए, इसको सीरियस मत ले लीजिएगा, हम केवल माहौल हल्का करने का प्रयास कर रहे थे। पता चला चीन वाले हमारे ऊपर अटैक कर दें, तो क्या है इसका आंसर? चीन हो जाएगा। ठीक, 68 नंबर की बात करें, RBI ने NBFC MFI नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी माइक्रो फाइनेंस के लिए अर्हक परिसंपत्ति सीमा को कितने प्रतिशत कर दिया है? 60% कर दिया है। पहले कितनी थी? 75 थी, अब घटा करके क्या कर दिया है? 60% कर दी। ये संस्थाएं बिना गारंटी के छोटे ऋण देती हैं, खास करके ग्रामीण क्षेत्रों, महिलाओं, छोटे किसानों और निम्न आय वर्ग के लोगों को। तो NBFC का मतलब ऐसा होता है जो आप रजिस्टर्ड बैंक नहीं है, लेकिन आप बैंकिंग वाले काम कर रहे हैं। ठीक है, तो ये काम हुआ है, 60% कर दिया गया है। 69वें नंबर की बात करें, IMF की अप्रैल 2025 की रिपोर्ट के अनुसार GDP के आधार पर भारत किस देश के बराबर पहुंच गया है? तो GDP के आधार पर भारत जापान के बराबर पहुंच गया है। अप्रैल 2025 में IMF द्वारा जारी वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक, ये याद रखिएगा, ये सीधा पूछता है वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक कौन प्रकाशित करता है? तो इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। ठीक है, तो अप्रैल 2025 में IMF द्वारा जारी वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट में भारत को GDP के आधार पर विश्व की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बताया गया है, जो अब जापान के बराबर है। भारत 2025-26 में 6.2% के अनुमानित वृद्धि दर के साथ दुनिया की सबसे तेज़ी से बढ़ती हुई प्रमुख अर्थव्यवस्था बन गया है। ठीक है, 70वें नंबर की बात करें, पटना के विक्रम क्षेत्र में नहर सौर परियोजना का उद्घाटन किसने किया है? तो यहाँ के जो मुख्यमंत्री जी हैं नीतीश कुमार जी, इन्होंने इसका उद्घाटन कर दिया है। ठीक, अगला RAM का 5वां और अंतिम हितधारक परामर्श 3 जून 2025 को कहाँ आयोजित हुआ? तो ये आयोजित हुआ नई दिल्ली में। रेडीनेस असेसमेंट मैथडोलॉजी, रैम का फुल फॉर्म क्या है? रेडीनेस असेसमेंट मैथडोलॉजी। और ये क्यों हुआ है? AI पर आधारित है और जिम्मेदार AI का विकास करना इनका क्या है? लक्ष्य है। ठीक, 72वें नंबर की बात करते हैं, तो छठा स्टीफन
मेमोरियल शतरंज टूर्नामेंट 2025 किसने जीता है? तो अरविंद चिदम्बरम ने। किसने जीता है? अरविंद चिदम्बरम जी हैं ये। और आप लोग आर प्रज्ञानंदन पर जरूर जा सकते थे, लेकिन इनका आंसर क्या है? अरविंद चिदम्बरम जी। ठीक, बढ़ते हैं 73वें क्वेश्चन पर। UEFA नेशनल लीग 2025 का खिताब किस देश ने जीता है? पुर्तगाल ने जीता है। हम लोगों ने इस पर बहुत डिटेल में वीडियो बनाई थी और बहुत ही आराम से हम लोगों ने चीज़ों को समझा था, तो वहाँ पर आप लोग जा सकते हैं। अदरवाइज़ आपको और पढ़ना है तो आप लोग ब्रेक ले सकते हैं, पॉज कर सकते हैं, पॉज ले करके इस वीडियो को देख सकते हैं। 74वें नंबर की बात करें, विश्व बाल श्रम निषेध दिवस कब मनाया जाता है? तो 8 जून तक हम लोग पढ़ चुके थे। 9, 10, 11 जून को कुछ नहीं होता, 12 जून को हमने देखा क्या है, चाइल्ड लेबर को स्टॉप करने के लिए विश्व बाल श्रम निषेध दिवस हर साल 12 जून को मनाया जाता है। 2025 की इसकी थीम थी क्या? प्रगति स्पष्ट है लेकिन अभी काम और करना जरूरी है। ठीक है, तो बाल श्रम के मुख्य कारण गरीबी, अशिक्षा और सामाजिक असमानता होती है। इस वजह से बच्चे मजदूरी करने लगते हैं, लेकिन इसको रोकने के लिए 12 जून को एक दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट 75वें की बात करते हैं। राष्ट्रीय ई गवर्नेंस पुरस्कार 2025 में PRIS के लिए कौन सी नई श्रेणी जोड़ी गई है? तो इसमें ज़मीनी पहल सेवा वितरण एक नई श्रेणी जोड़ दी गई है। राष्ट्रीय ई गवर्नेंस पुरस्कार 2025 में पंचायती राज संस्थाओं के लिए डिजिटल सेवा वितरण की एक नई श्रेणी जोड़ी गई है, जिसका उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में सुशासन को बढ़ावा देना है। यह पहल पंचायती राज मंत्रालय और DARPG द्वारा डिजिटल इंडिया मिशन के तहत शुरू की गई है। इस नई श्रेणी का नाम क्या है? ग्राम पंचायतों में सेवा वितरण के लिए ज़मीनी स्तर की पहल। तो ये इसका नाम है। 76वें नंबर की बात करें, ICC हॉल ऑफ फेम 2025 में शामिल होने वाले 11वें भारतीय क्रिकेटर कौन बन गए हैं? तो हमारे महेंद्र सिंह धोनी हैं। ये हमारे 11वें भारतीय क्रिकेटर हैं जो क्या हो गए हैं? हॉल ऑफ फेम 2025 में शामिल हुए हैं। महेंद्र सिंह धोनी ने ICC हॉल ऑफ फेम 2025 में शामिल किया गया है, जिससे वे 11वें भारतीय क्रिकेटर बने हैं जिन्हें यह सम्मान मिला। इस साल कुल 7 खिलाड़ियों को चुना गया, जिसमें 5 पुरुष 2 महिला हैं। पुरुषों में धोनी के साथ हाशिम अमला, मैथ्यू हेडन, ग्रेम स्मिथ, डेनियल विटोरी आदि शामिल हैं। 77वें क्वेश्चन की बात करें, राष्ट्रीय निवेश और अवसंरचना कोष NIIF की 6ठी शासी परिषद बैठक की अध्यक्षता किसने की है? तो हमारे वित्त मंत्री जी ने इसकी अध्यक्षता की है। ठीक है, 78वें क्वेश्चन की बात करते हैं। तो 78वां क्वेश्चन क्या है? भारतीय प्रतिभूति मुद्रण और मुद्रण निर्माण निगम SPMCIL का नया कॉरपोरेट कार्यालय कहाँ खोला गया है? नौरोजी नगर, नई दिल्ली में। कुछ भी अगर नया होता है तो उसमें 70% से 80% चांस होते हैं कि वो नई दिल्ली में ही होगा, अदरवाइज़ एक 20 से 30% चांस होता है कि इधर उधर कुछ हो जाए। ठीक है, बढ़ते हैं 79वें नंबर की क्वेश्चन पर। 79 नंबर का क्वेश्चन क्या कहता है? इंडोनेशिया ओपन 2025 में पुरुष एकल खिताब किसने जीता है? तो ये पहले वाला फ्रेंच ओपन था जिसमें अल्कराज थे, और ये इंडोनेशिया ओपन है, इसमें एंडर्स एंटोनसेन है। एंडर्स एंटोनसेन है, इन्होंने पुरुष एकल खिताब जीत लिया है। 80 नंबर की बात करें तो वेस्ट पिकर एन्यूमरेशन ऐप किस मंत्रालय द्वारा लॉन्च किया गया है? तो सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय द्वारा इसको लॉन्च किया गया। किसके द्वारा? सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय। क्यों लॉन्च किया गया है? वेस्ट पिकर एन्यूमरेशन ऐप लॉन्च किया गया जिसका उद्देश्य देश भर में 2.5 लाख कचरा बीनने वालों को डिजिटल प्रोफाइलिंग करना है। उन्हें फोटोयुक्त ID और PM जय योजना के तहत स्वास्थ्य बीमा लाभ मिलेगा। 750 सूखा कचरा संग्रह केंद्र इन श्रमिक समूहों को सौंपे जाएंगे। यह पहल नमस्ते योजना के अंतर्गत आती है। तो एक चीज़ देखिए यहाँ पर ये समझने को मिली कि नमस्ते योजना किस चीज़ से रिलेटेड है? तो जो हमारे साफ़ सफाई करने वाले वर्कर्स हैं उनसे रिलेटेड क्या है? नमस्ते योजना है। 20 क्वेश्चन और बचे हैं, 20 क्वेश्चन और कर लेते हैं। राष्ट्रीय ई विधान एप्लीकेशन नेशनल ई विधान एप्लीकेशन नेवा को अपनाने वाला देश का 29वां विधानमंडल कौन बना है? तो पुदुचेरी बना है। ठीक, इससे पहले दिल्ली 28वां था और नागालैंड ने 2022 में सबसे पहले इसको अपना लिया था। तो सबसे पहले वाले को याद रखना है और लेटेस्ट को याद रखना है, और चूँकि नई दिल्ली की बात है तो राजधानी है, इसलिए 28वें नंबर को भी हम लोग यहाँ पर याद कर लेते हैं। ठीक, INS गुलदार को डुबोकर अंडर वाटर म्यूजियम कृत्रिम प्रवाल भित्ति कोरल रीफ कहाँ स्थापित की जाएगी? तो सिंधुदुर्ग तट महाराष्ट्र में।
एक हमारा पुराना INS गुलदार है, इसको डुबोकर क्या किया जाएगा, टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए और कृत्रिम प्रवाल भित्ति बनाने के लिए क्या किया जाएगा, 20 फरवरी 2025 को समुद्र में डुबाकर एक अंडर वाटर म्यूज़ियम बनाया जाएगा। यह बनाया जा चुका होगा क्योंकि अब जुलाई है तो अब तक सारी चीज़ें हो चुकी होंगी। 13वें नंबर की बात करें, भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने जून 2025 में किस देश में आयोजित सम्मेलन में भाग लिया? तो स्वीडन में एक सम्मेलन हुआ था, इंटरनेशनल आइडिया सम्मेलन में मुख्य भाषण दिया। यह सम्मेलन निर्वाचन अखंडता विषय पर 10 से 12 जून तक आयोजित हुआ था, इसलिए निर्वाचन चुनाव आयुक्त थे, इसलिए यहाँ पर ये लोग गए थे। तो कहाँ पर थे? स्वीडन में। 84 नंबर की बात करें, FSIB ने 11 जून 2025 को किसे LIC के CEO और MD के पद के लिए सिफारिश की है? तो R दुरई स्वामी के लिए, ठीक है, R दुरई स्वामी के लिए इन्होंने क्या किया है, CEO और MD पद के लिए सिफारिश की है। ठीक, बढ़ते हैं, लास्ट के 15 और क्वेश्चन बचे हैं। किस बॉलीवुड अभिनेत्री ने मालदीव का वैश्विक पर्यटन एम्बेसडर नियुक्त किया गया है? तो कैटरीना कैफ है, इनको क्या किया गया है, वैश्विक पर्यटन एम्बेसडर, मतलब कि वहाँ का ब्रांड एम्बेसडर बना दिया गया जो पर्यटन को बढ़ावा देती हैं। 86वें नंबर की बात करें, संयुक्त राष्ट्र महासभा ने किस वर्ष को महिला कृषक का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित किया है? 2026 को। ठीक, 50% से अधिक महिलाओं का योगदान होता है, 80% महिलाएं कृषि में सक्रिय हैं और 14% महिलाएं ऐसी जिनके पास भू स्वामित्व है, इसलिए क्या किया गया, महिला कृषक का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष 2026 को घोषित कर दिया गया है। बढ़ते हैं 87वें नंबर के क्वेश्चन पर। हमली बुलबुल, क्या हमली बुलबुल के नाम से प्रसिद्ध कश्मीरी गायक का नाम क्या था जिनका 11 जून 2025 को निधन हो गया है? 11 जून को ये हमली बुलबुल नाम के प्रसिद्ध कश्मीरी गायक थे, इनका असली नाम क्या था? उस्ताद गुलाम नबी शाह, उस्ताद गुलाम नबी शाह। ठीक, ये लोकल चीज़ों को प्रमोट करते थे, अपनी कश्मीरी लोक संगीत और बाचा नगमा नृत्य शैली के महान जानकार थे। अब बात करते हैं 88वें नंबर के क्वेश्चन की। सिप्ला हेल्थ लिमिटेड ने सिप्लाडाइन अभियान फर्स्ट एड एक्सपर्ट के लिए ब्रांड एम्बेसडर किसे चुना है? तो ये नीना गुप्ता जी हैं। आप लोग को ज़रूर याद होगा ये कौन है, जो हमारी एक पंचायत वेब सीरीज़ आई थी उसमें ये प्रधान मंजू देवी बनी थी। तो इनको सिप्ला हेल्थ लिमिटेड ने सिप्लाडाइन अभियान के लिए क्या किया है? ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। ठीक, बहुत बढ़िया। 89 नंबर के क्वेश्चन की बात करें, वेस्ट इंडीज़ के किस स्टार बल्लेबाज ने जून 2025 में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा की है? तो निकोलस पूरन नाम के ये खिलाड़ी हैं वेस्ट इंडीज़ के, इन्होंने क्या किया है? संन्यास लेने की घोषणा कर दी है। 90 नंबर की बात करें, विथूट कार्यक्रम का आयोजन किस राज्य में किया गया है? तो विथूट कार्यक्रम का आयोजन केरल में किया गया है। विथूट का अर्थ होता है बीजों की वर्षा, और यानी कि इसमें बीज बॉल्स को डाल दिया जाता है हेलीकॉप्टर और ड्रोन की मदद से, ताकि पारिस्थितिकी पुनर्स्थापन किया जा सके। यानी कि जहाँ पर गिरेंगे वहाँ पर नए नए पौधे उगेंगे और वहाँ पर क्या होगा, नया नया पारिस्थितिक तंत्र बन जाएगा। और भूस्खलन, जंगल की आग, छोड़ गए बागानों, जलाशयों के कैचमेंट और जनजातीय क्षेत्र, कृषि भूमि जैसे क्षेत्रों में गिराए जाएंगे, ताकि वहाँ पर क्या हो सके, वनावरण को बढ़ावा दिया जा सके। 91वें नंबर के क्वेश्चन की बात करते हैं। प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान PMSMA सुरक्षित मातृत्व अभियान के क्रियान्वयन के कितने वर्ष 9 जून 2025 को पूर्ण हुए हैं? तो 9 जून को 9 वर्ष पूरे हो गए हैं। और अभी हम लोगों ने 9 जून को नहीं समझा था कि कौन सा दिवस मनाया जाता है। तो 9 जून 2025 को प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान को 9 वर्ष पूरे हुए हैं। यह अभियान 9 जून 2016 से शुरू हुआ था और हर माह की 9 तारीख को विशेष शिविर लगते हैं, जिसमें निजी डॉक्टर भी स्वैच्छिक रूप से इसमें भाग ले सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गए 90-91 क्वेश्चन। 8 क्वेश्चन और बचे हैं, तो 8 और पढ़ लेते हैं। मथुरा वृंदावन रेलवे लाइन रूपांतरण परियोजना किस कारण से स्थायी रूप से बंद हो गई? अलाभकारी और स्थानीय विरोध के कारण, क्योंकि इसमें प्रॉफिट नहीं दिख रहा था और स्थानीय विरोध भी बहुत सारा था, इसलिए इसको क्या किया गया, बंद कर दिया गया है। नेक्स्ट 93 नंबर की क्वेश्चन है, खान क्वेस्ट 2025 सैन्य अभ्यास का आयोजन किस देश में हो रहा है? तो मंगोलिया देश में हो रहा है। और अंतर्राष्ट्रीय अल्बिनिज्म जागरूकता दिवस कब मनाया जाता है? 13 जून को। अल्बिनिज्म होता क्या है, इसको पढ़ लेते हैं। और अल्बिनिज्म एक आनुवंशिक विकार है जिसमें मेलानिन रंजक की कमी के कारण त्वचा, बाल और आंखों का रंग हल्का हो जाता है। तो अगर आप
इस टाइप के कुछ व्यक्तियों को देखते हैं जो अंग्रेज जैसे दिखते हैं, उनको क्या कहेंगे हम कि अल्बिनिज्म से क्या है ये प्रभावित हैं, आनुवंशिक विकार होता है। तो इसके लिए कौन सा दिवस कब मनाया जाता है? अल्बिनिज्म जागरूकता दिवस 13 जून को। ठीक। 95 नंबर की बात करें, उज्जीवन रिवॉर्ड्स लॉयल्टी प्रोग्राम किस बैंक द्वारा लॉन्च किया गया है? तो उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक। अगर यही बैंक है तो यही तो लॉन्च करेगा, और कोई कर ही नहीं सकता। तो उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक ने इसको लॉन्च किया है। 96, अलेक्जेंडर पाइने को 2025 में किस पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा? तो मानद तेंदुआ पुरस्कार से इनको सम्मानित किया जाएगा। ये फिल्म इंडस्ट्री के हैं और इनको पार्डो डी ऑनर से सम्मानित किया जाएगा। ठीक। फिल्म निर्देशक हैं अलेक्जेंडर पाइने। 78वें लोकार्नो फिल्म महोत्सव 2025 में इनको सम्मानित किया जाएगा। 15 अगस्त को स्विट्जरलैंड के लोकार्नो में प्रदान किया जाएगा। ठीक है, बढ़ते हैं लास्ट 4 क्वेश्चंस पर। विश्व रक्तदाता दिवस कब मनाया जाता है? 14 जून को। देखते जाएगा, 12 जून को मनाया, 13 जून को मनाया और 14 जून को हम क्या मना रहे हैं? विश्व रक्तदाता दिवस के रूप में मना रहे हैं। तो क्या है इसकी थीम? क्या थी? रक्त दें, आशा दें, साथ मिलकर हम जीवन बचाते हैं। रक्त दें, जीवन दें, साथ मिलकर हम जीवन बचाते हैं। इस बार के रक्त दिवस की थीम थी। 14 जून को हम लोग क्या करते हैं? रक्त दिवस के रूप में मनाते हैं। ठीक। 98 नंबर की बात करते हैं। हाल ही में अमेरिकन मेडिकल एसोसिएशन के 180वें अध्यक्ष कौन बने हैं? तो बॉबी मुक्कामाला। क्या नाम है इनका? बॉबी मुक्कामाला। बॉबी मुक्कामाला। 10 जून 2025 को भारतीय मूल के डॉक्टर बॉबी मुक्कामाला ने अमेरिकन मेडिकल एसोसिएशन के 180वें अध्यक्ष के रूप में शपथ ली। इस पद पर पहुंचने वाले वे पहले भारतीय मूल के व्यक्ति हैं। वे नाक, कान और गले यानी कि ENT रोग के विशेषज्ञ हैं और उनका चयन अमेरिका में भारतीयों के बढ़ते प्रभाव को दर्शाता है। AMA अमेरिका के डॉक्टरों और मेडिकल छात्रों का सबसे बड़ा पेशेवर संघ है। तो कुल मिलाकर के बॉबी मुक्कामाला जो हैं इनको क्या किया गया है? अमेरिकन मेडिकल एसोसिएशन के अध्यक्ष के रूप में चुन लिया गया है। 99 नंबर की बात करते हैं। सेबी ने निवेश सुरक्षा को बढ़ाने के लिए हाल ही में कौन सी डिजिटल पहल शुरू की है? तो सेबी चेक ऐप। भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड ने निवेशकों की सुरक्षा और साइबर धोखाधड़ी रोकने के लिए पंजीकृत वित्तीय माध्यमों को @valid डोमेन वाला नया UPI एड्रेस अनिवार्य किया है, जो 1 अक्टूबर 2025 से लागू होगा। इसका उद्देश्य पारदर्शिता बढ़ाना और प्रमाणित मध्यस्थों की पहचान को आसान बनाना है। नया UPI एड्रेस जैसे abc.bkr@valid HDFC होगा, मतलब कि @valid जरूर होगा। ये पहचान को बताता है कि ये वैलिड हैं, मतलब कि ये क्या हैं? ये विश्वसनीय है। 100वें नंबर की बात करते हैं। केंद्र सरकार ने 11 जून 2025 को कितनी लागत की 2 नई रेलवे मल्टी ट्रैकिंग परियोजना को मंजूरी दी है? तो 6405 यानी 6405 करोड़ रुपए की मल्टी ट्रैकिंग परियोजनाओं को मंजूरी दी है, जिन्हें PM गति शक्ति मास्टर प्लान के तहत स्वीकृत किया गया। यह परियोजना झारखंड के कोडरमा, बरकाकना और कर्नाटक आंध्र प्रदेश के वेल्लारी चिकजाजुर तक फैली होंगी, जिससे कुल 318 किलोमीटर रेलवे विस्तार होगा और 7 जिलों को जोड़ा जाएगा। तो ये रहे टॉप 100 क्वेश्चन जून मंथ के, जून 2025 के लिए। होपफुली आपको जो भी चीज़ें बताई गई हैं समझ में आई होंगी और आप लोगों ने सारी चीज़ों को एंजॉय किया होगा। मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हंसते रहिएगा, मुस्कुराते रहिएगा। चैनल में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, चैनल को लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए वंदे मातरम, जय हिंद।